आप पहले कैसे थे फर्क नहीं पड़ता। आप जो आज हो वो अपनी मर्जी से हो। कहानियाँ हो या हकीकत, इंसानों की सबसे बड़ी दिक्कत यहीं से शुरू होती है, उनके विचारों से। जो बात हुई भी नहीं उनके नतीजे सोचने लगना, जो लोग कुछ बोले भी नहीं उनके इरादे पढ़ने लगना। बट टेल मी, थिंकिंग इज द इशू और द डिजायर टू कंट्रोल थिंकिंग। हम सोचते हैं कि हम अपनी सोच को कंट्रोल कर रहे हैं, but when the thought itself begin to control a thought, it creates a loop, one that has no end. और इसी लूप का नाम है ओवरथिंकिंग, जहां आप सोचते हो कि सोचना बंद करना है, पर इसी कोशिश में आप और ज्यादा सोचने लगते हो। Thought trying to control a thought is a trap. It's more like a dog chasing its own tail. This is a psychological phenomena जहां हर एफर्ट एक नया कंट्रोलर बन जाता है और हर कंट्रोलर सिर्फ एक और थॉट ही होता है। Cognitive psychology shows that the more you try not to think about something, the more strongly it comes back. And the idea of thought monitoring another thought creates a layer of self-reference. This can cause mental loops and anxiety. Exactly what happens in overthinking and rumination. देखिए, आपके विचार नदी की धारा के समान होते हैं, जिनका काम है बस बहना प्राकृतिक गति के साथ। पर सवाल अब ये आता है कि किया क्या जाए? क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं? There is a quotation that says there is no problem that exists without a solution. So this problem is not invincible either. जैसा कि मैंने कहा था, आपके विचार नदी की एक धारा के समान होते हैं, और अगर आप उस धारा के बीचों बीच खड़े हो तो आपका जीना मुश्किल कैसे नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं आप उसके किनारे पर खड़े हो और उसके फ्लो को दूर से देख रहे हो तो वो आपको परेशान नहीं करेगी। In fact, you will be pleased by watching it. ये था कोर आइडिया कृष्णमूर्ति का, जो 20th सेंचुरी के जाने माने फिलोसोफर थे। इन्होंने ओवरथिंकिंग से बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, द चॉइसलेस अवेयरनेस। ये कॉन्सेप्ट कहता है कुछ भी चूज मत करो, ना थॉट्स के पीछे भागना और ना ही उन्हें पकड़कर बैठना। सिंपली ऑब्जर्व योर थॉट्स without judging them, without resisting them and without labeling them. बस देखो, ऑब्जर्व करो एक ऑब्जर्वर की तरह। अपनी ही सोच से लड़ना बंद करो और उसे समझना शुरू करो। अपनी सोच में क्लैरिटी लाओ, और ये क्लैरिटी समय के साथ आएगी जब आप अपने विचारों को जज किए बिना ऑब्जर्व करोगे। एंड द बेस्ट वे टू डू दिस इज थ्रू मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन में हम थॉट्स को रोकते नहीं हैं, बस ऑब्जर्व करते हैं। और प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आपके विचारों की गति धीमी हो जाती है। देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती जाती रहते हैं, डू नॉट लेट देम विन। खुद पर विश्वास रखना और खुद को एक मौका जरूर देना, क्योंकि किसी की काबिलियत भले ही कितनी ही अनजान हो, हर किसी को उसका पहला मौका तो मिलना ही चाहिए। और चाहे ये दुनिया कितनी भी जालिम हो जाए, तुम्हारी सोच पर बस तुम्हारा हक होता है, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए इसे अपना दुश्मन मत बनाओ। प्लीज लेट मी नो हाउ यू टैकल ओवरथिंकिंग, because there are so many people struggling with it, and who knows, your method might just work for them.